Subscribe your channel. Press the bell icon. स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल स्टडी सेंटर में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं कि क्लास जो आपका 8 है, ठीक है, इसमें समझे क्या ना, जो बच्चों आपका जो एग्जाम हुआ था मिड टर्म असाइनमेंट, इस बच्चों आपका ही एग्जाम को सारे क्वेश्चन से मैं आपको कराऊंगा आज, ठीक है, इस वीडियो में समझे क्या ना। तो दोस्तों वीडियो को बनता देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या कक्षा आपका 8 हो गया, ठीक है। नंबर तो आपका 100 नंबर का एक अंक मिलेगा इसमें, ठीक है। इसमें विषय आपका हो गया हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इतने सारे इसमें अंक हो गए इसमें, ठीक है दोस्तों। मैं शुरुआत करता हूँ आपके लिए हिंदी से बच्चों, ठीक है। देखिए हिंदी से आपको शुरुआत करूँगा आज, ठीक है। हिंदी पहला है क्या कि 1 से 2 सही उत्तर चुनकर लिखिए बच्चों। क्या बोला, 1 से 2 सही उत्तर आपको चुन के इसमें लिखना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे समझिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि पहला बोला गया अथाशक्ति में निहित समास है बच्चों। इसमें क्या बोला, कौन सा समास है, ठीक है। द्विग कि बी नंबर तत्पुरुष की बहुप्रीहि कि डी नंबर सब क्या है व्यवभावी समास दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों इसका क्या 1 नंबर का इसमें आपको टिक लगाना है, ठीक है। तो कौन सा सही बच्चों आपको इसमें से लिखना है, ठीक है। तो कोई सही कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसमें आप डी नंबर चुके, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो वही भी समास आपका क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए चलते अब आगे। ये क्वेश्चन दूसरा दोस्तों क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा उच्चारण शब्द के संधि विच्छेद है बच्चों। केवल शब्द का जो संधि विच्छेद, इसमें कौन सा उच्चारण, ठीक है। पहला है क्या उच्च प्लस चारण, ठीक है। बी नंबर दोस्तों हो गया उच्चारण प्लस चारण, उच्च। सी नंबर दोस्तों उच्च प्लस रन, ठीक है दोस्तों। डी नंबर हो गया उच्चारण प्लस रन, ठीक है दोस्तों। और इसमें कौन सा सही होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो सही उच्चारण हो जाएगा, उच्चारण का जो सही उच्च प्लस चारण दोस्तों, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसको बी नंबर आप टिक लगा लीजिए, आप लिख लीजिए आंसर, ठीक है बच्चे। आप देखिए चलते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका हो गया तीसरा नंबर, ठीक है दोस्तों। बोला गया निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों का तत्भव रूप लिखिए। तत्भव दोस्तों लिखने बोला गया, ठीक है। तत्भव मतलब दोस्तों क्या होता है, संस्कृत में इसका क्या यूज होगा, ठीक है, तत्भव को समझे क्या ना। तो तत्भव इसको आपको लिखना है, ठीक है दोस्तों। पहला क्या है देखिए, पहला देखिए आपका जो यहाँ पर पहला शीश है, दूसरा मातृभूमि, तीसरा दोस्तों का पुष्प है, तो चौथा है क्रम है दोस्तों, ठीक है। तो क्या बोला समझिए, मात मतलब क्या था, मात का संस्कृत, इसका हिंदी मतलब जो आपको लिखा हुआ है संस्कृत में इसको, ठीक है। तो इसको हिंदी में कैसे आप उसको बदल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हिंदी में इसको लिखते हैं। पहला क्या होगा आपका होता है समझिए, अगर आपको ना लिखते हैं मत का, ठीक है, तो मत का क्या होता है, मत का आपका होता है माता, ठीक है। अब पुष्प का क्या होता है, पुष्प का आपका होता है फूल, होता है फूल। तो बच्चों आप लिख लीजिएगा माता और फूल, इसका होता है माता, यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। मत मत का क्या होगा, माता होगा, ठीक है। और इसका क्या होता है, पुष्प का फूल होता है फूल, ठीक है। तो फूल आप भी लिख सकते हैं इसको आराम से, ठीक है। फूल आराम से यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है दोस्तों। आंसर आपका यही हो जाएगा, समझे कहना। तो बच्चे यहाँ तक आपका सही हो गया, ठीक है। चलते आगे, क्वेश्चन नंबर आपका है चौथा नंबर, ठीक है दोस्तों। क्या बोल रहा है कि मत भूमि से आप क्या समझते हैं दोस्तों, मत भूमि से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं फटाफट, ठीक है दोस्तों। मत भूमि से आप क्या समझते हैं, ठीक है दोस्तों। कि इसका आंसर समझते हैं हम लोग। क्या बोलता है कि मातृभूमि का अर्थ क्या है बच्चों से, क्या हमारी माता के समान ऐसी भूमि जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे पालन पोषण करें, ठीक है। माता के समान होने के कारण मातृभूमि हमें प्राणों से भी प्यारी होती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। देखिए इसका भी आप क्वेश्चन क्या कीजिए, नोट डाउन कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। 5 पर, ठीक है सुनिए, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा क्या अभिलाप अभिलाप व्यक्त की गई है दोस्तों, ठीक है बच्चों। ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए क्या है दोस्तों, समझेंगे ना। देखिए इसका आंसर क्या बोल रहा है कि प्रस्तुत कविता में पुष्प की अभिलाषा है कि उसे मतभूमि के लिए प्राण त्यागों करने वाले के पथ पथ पर ही डाला जाए, उसे अपने अन्य उपयोग की कोई इच्छा नहीं है दोस्तों, ठीक है। उसको कोई उपयोग के अनिच्छा नहीं बच्चों, ठीक है। तो इसको भी आप क्या नोट डाउन कॉपी में कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6 है दोस्तों, ठीक है। बोला है, क्या छोटा जादूगर के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं थी बच्चों, ठीक है। और छोटा जादूगर चरित्र की कौन कौन विशेषताएं बच्चों, इस विशेषताएं को आपको लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए लिखते हैं इसकी विशेषताएं हम लोग, ठीक है। आपका 4 आपका जो स्वावलंबी का आपका आंसर दोस्तों, ठीक है। पहला इसको क्या है समझिए कि क नंबर में, ठीक है, स्वावलंबी दोस्तों पहले लिखना आपका ये है। ख नंबर आपको लिखना मत भक्त, ठीक है दोस्तों। ग नंबर लिखना आपका देशभक्त, ठीक है। घर में लिखना आपका साहसी आपको लिखना घर नंबर दोस्तों। तो बच्चों को चारों इसको नोट डाउन वहाँ कर लीजिएगा, समझेगा ना। छोटा सा इसको लिखना, ठीक है ना। आपका 7 नंबर दोस्तों, ठीक है। 7 नंबर क्या कह रहा है सुनिए। बोला क्या आप कैसे कह सकते हैं कि छोटा जादूगर देशभक्त और मातृभूमि था दोस्तों, ठीक है। आप कैसे कर सकते हैं छोटा जादूगर मातृभूमि भी था देशभक्त भी था दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में चलिए लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए आपका जो नंबर दोस्तों कितना नंबर का आपका, 2 नंबर का, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा ये बड़ा लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। चलिए इसका आंसर को हम लोग देखते हैं आगे।
क्या को समझिए, ठीक है। देखिए इसका आंसर होता है क्या दोस्तों कि छोटे जादूगर एक 13-14 वर्ष का स्वाभिमानी देशभक्त और मतभक्त लड़का था दोस्तों। क्या था? स्वाभिमानी और देशभक्त के वो मतभेमी लड़का था, ठीक है। उसके पिता देश के लिए जेल में थे दोस्तों। उसके पिता क्या था? देश के लिए जेल में थे, ठीक है। वह भी देश के लिए पिता की तरह ही जेल जाना चाहता था, ठीक। किंतु घर में उसकी माँ बीमार थी। उसकी माँ क्या हुआ था दोस्तों? बीमार हो गया था, ठीक है। उसकी माँ क्या थे? बीमार थी, ठीक है। बीमार थी। अपनी माँ की बीमारी की वजह से वह जेल नहीं गया और माँ के लिए मेहनत करके कुछ कमाना चाहता है, ठीक है, ताकि अपनी माँ की देखभाल की भी कर ले, ठीक है, और अपने पैरों पर खड़ा खड़ा भी हो जाए, ठीक है। तो आपका इसका आंसर यही दोस्तों, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की अब, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका जो है सब 8 नंबर का, 8 नंबर, ठीक है। तो बोला क्या? मित्र का चुनाव करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, ठीक है। मित्र का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। तो बच्चों इसका भी हम लोग आंसर को देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। बच्चों देखिए इसका भी कितना नंबर का? ये 2 नंबर का आपका आंसर क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों इसको भी हम लोग अच्छी तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए जगह समझिए कि पहला क्या समझिए कि उत्तर देखिए आपका क्या है कि मित्र का चुनाव करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसको लिख लीजिए पहले आप, उसको पहले नंबर क्या समझते हैं। मित्र उत्तम संस्कार युक्त हो एवं हमें भी ऐसे संस्कार से लीड करे, ठीक है दोस्तों। मतलब मित्र बच्चों आपका संस्कार होना चाहिए, ठीक है, युक्त होना चाहिए, ठीक है बच्चों, और हमको संस्कार देने का कुछ अपना योगदान होना चाहिए दोस्तों। उसको हम बोलते हैं मित्र। ऐसा मित्र को हम चूज करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। देखिए अगला दूसरा नंबर क्या बोलता है कि मित्र दोस्त एवं दृष्टियों से बचाए। बच्चों क्या बोला कि मित्र जो तो अपना कुछ लड़ा झगड़ा, ठीक है, अपने कुछ दोस्ती बच्चों से बचाना चाहिए, ठीक है। तीसरा दोस्तों क्या होता है कि कुमार्ग पर जाने से रोकने वाला हो। बच्चों क्या? कोई भी गलत काम करने बच्चों को रोकेगा, ठीक है दोस्तों, उसको बोलते हैं दोस्त, ठीक है। चौथा नंबर दोस्तों क्या बोलता है? उत्तम उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में सहायक हो दोस्तों, ठीक है। पांचवा क्या बोलता है कि मित्र में उत्तम वेद और निपुणता परख हो, माँ के धैर्य सी कोमलता हो, ठीक है। क्या बोलता है? उपयुक्त गुणयुक्त हो को ही अपना मित्र बनाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ऐसा ऐसा जो मित्र उसी को जो मित्र बनाना चाहिए, ठीक है बच्चों। इसको भी आप नोट डाउन कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, ठीक है। तो क्या बोल रहा समझिए कि मुझे मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मत भूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए जाए वीर अनेक। दोस्तों इसका स्पष्ट स्पष्ट बच्चों, इसका अर्थ भी आपको स्पष्ट करना, ठीक है दोस्तों। देखिए आपको कितना मार्क्स का बच्चों देखिए आता है आपको, देखिए एग्जाम में दोस्तों आपको जैसे ये आपका 5 मार्क्स का ये है, ठीक है। देखिए जो 5 मार्क्स आपके इसमें आपको मिलता है बच्चों। जरा थोड़ा सा इसको लंबा लिखना पड़ेगा दोस्तों। जो देखते हैं इसको हम लोग, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका आंसर दोस्तों, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्या बोला? देखो, मुझे तोड़ लेना वन माली, उस पथ पर ले देना तुम फेंक, मत भूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाए वीर अनेक। दोस्तों ठीक है, इस पंक्ति का आपको लिखना है दोस्तों, पूरा स्पष्ट करना है दोस्तों। देखिए चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग, ठीक है। वैसे तो फूल का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है, ठीक है दोस्तों, किंतु उपयुक्त पंक्तियों में पुष्प की इच्छा है कि मत भूमि के लिए प्राणों की बलि चढ़ाने वाले वाले के रास्ते में ही मुझे डाली माली माली डाल दे, ठीक है। अर्थात फूल इन वीरों के पद चिन्हों पर पड़ा रहना चाहता है, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ को आप समझ जाइए, ठीक है कहना दोस्तों। कि आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आप, तो आपका क्वेश्चन नंबर आपका हिंदी का जो है सो लास्ट क्वेश्चन 10वां नंबर दोस्तों, ठीक है। क्या बोल रहा समझिए कि अपने प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखिए जिसमें कोरोना काल में अपनी पढ़ाई के लिए किए गए प्रयासों या उपायों की चर्चा की गई दोस्तों, ठीक है। देखिए अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखना दोस्तों, ठीक है, जिसमें क्या कोरोना काल के पर चर्चा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, कि आपकी पढ़ाई अपनी पढ़ाई के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग आवेदन पत्र लिख सकते दोस्तों, ठीक है दोस्तों। कि आपका जो 5 मार्क्स का, ठीक है। तो चलिए हम आपको लिखाता हूँ, लिख करके आपके आवेदन पत्र आपकी इसको भी दोस्तों कॉपी लिखते हैं हम लोग लेटर, ठीक है दोस्तों। क्या बोलते हैं पहले का आपको लिखना क्या आपका आदरणीय प्रधानाध्यापक, ठीक है, सादर चरण स्पष्ट, ठीक है। आपको यहाँ पर लिख देना है रांची पे, जहाँ से आप लिख रहे हैं वहाँ का आप लिख दीजिएगा एड्रेस, ठीक है। रांची तो रांची लिख दिए, ठीक है यहाँ पर। तो बच्चों आपका यहाँ का दिनांक हो गया आपका 5/2/2021 बच्चों। मैं 5 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मैं स्वस्थ और सदानंद हूँ, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ स्वस्थ होंगे, ठीक है। पत्र लिखने का खास कारण यह है कि हम सभी विद्यार्थियों स्कूल से कई महीनों
महीनों से दूर हैं दोस्तों, ठीक है, कई महीनों से हम लोग दूर है स्कूल से, ठीक है। पर हमने अपनी पढ़ाई नहीं रोकी है, ठीक है। जब हमारे विषय के आचार्य ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की, तब मैंने अपने पिताजी से एक स्मार्टफोन की मांग की, ठीक है। अब मैं सभी विषयों की ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहा हूँ, ठीक है। आप सभी शिक्षकों का आभार कि अपने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू किए, ठीक है दोस्तों। आपका अपना यहाँ पर नाम लिख देना, आपका छात्र, ठीक है। तो अपना यहाँ नाम लिख दीजिए, उसके बाद यहाँ पर वर्क लिख दीजिएगा, फिर यहाँ पर रोल नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इतना लिखने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर इस लेटर को आप अपने कॉपी स्कूल में जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। बहुत ही शॉर्टली में पढ़ाऊंगा आप लोग, ठीक है दोस्तों। तो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें दोस्तों, ना भूलें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, ठीक है। अब आगे वीडियो पाने के दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। वीडियो में पार्ट वीडियो इसका भी नहीं डाला हूँ, ठीक है। अभी डालूंगा मैं आगे, ठीक है दोस्तों, मैथ का वीडियो, ठीक है। चलिए इसको आप कर लीजिए पहले, ठीक है।